नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित करते हुए पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। दुबई में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान के 128 रन के लक्ष्य को सिर्फ 15.5 ओवर में हासिल किया। पूरे देश में मैच के बहिष्कार की मांग उठ रही थी, लेकिन भारतीय टीम मैदान पर उतरी और शानदार जीत दर्ज की। जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और पूरी भारतीय टीम सीधे ड्रेसिंग रूम चली गई और पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ पारंपरिक हैंडशेक करने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी भारतीय टीम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन टीम इंडिया किसी तरह की दोस्ताना मुलाकात किए बिना ड्रेसिंग रूम में चली गई। इतना ही नहीं, भारत ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी बंद कर लिया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये जीत हम उन बहादुर जवानों को समर्पित करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया। हम यहाँ सिर्फ खेलने आए थे, हमने मैदान पर करारा जवाब दिया। हम बीसीसीआई और सरकार के साथ हैं। मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर होती हैं। हम पहलगाम आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं, हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं और एकजुटता जताते हैं। लेकिन भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रोना धोना चालू हो गया। भारत से मैदान पर एक बार फिर किरकिरी करवाने के बाद पीसीबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई है। पीसीबी का कहना है कि भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ न मिलाकर खेल भावना के खिलाफ काम किया। पीसीबी ने अपने बयान में कहा कि टीम मैनेजर नवीन चीमा ने भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने के व्यवहार पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और इसे खेल की भावना के खिलाफ और असंयमी करार दिया है। उधर मामले में पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इसे खेल भावना की कमी बताया और कहा कि भारत ने खेल में राजनीति को घसीटा है। नकवी ने लिखा, भारत पाकिस्तान मैच के बाद खेल भावना की घोर कमी देखने को मिली। राजनीति को खेल में लाना खेल की आत्मा के खिलाफ है। मामले पर जब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि यह विरोध पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, बल्कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने का तरीका था। यह फैसला उस दर्द और दुख को सम्मान देने के लिए लिया गया जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए परिवार झेल रहे हैं। सूर्य कुमार ने कहा कि कुछ चीजें खेल भावना से ऊपर होती हैं, तो वहीं शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का सट्टा खेला गया। राउत ने कहा कि इस सट्टे में से 25,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान पहुंचे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यह पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। क्या सरकार और बीसीसीआई को इसकी जानकारी नहीं है? आपको बता दें कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मैच था जो कश्मीर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद खेला गया और इसको लेकर देश भर में बहिष्कार की भी बात कही जा रही थी। तो देखिए, मैच हो गया, टीम इंडिया जीत भी गई, लेकिन इसके बाद भी कंट्रोवर्सी पहले हुई कि मैच नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं होगा। जैसे तैसे मैच हुआ तो हैंडशेक नहीं हुआ। उसके बाद रेफरी को लेकर बहुत सारी चीजें हुई, सेरेमनी के वक्त भी बहुत सारी बातें आ गई। तो एक कहते हैं ना कि आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की जो एक बात हुई कि उसका उल्लंघन है, आप खेल भावना से इधर जाकर ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो पीसीबी ने इस पर ऐतराज जताया है। देखिए, समझिए पीड़ा, एक तो हैंडशेक नहीं हुआ, बुरा भी लगा होगा। नियम के मुताबिक जाएं तो लॉजिक बिल्कुल सही कहता है कि आप मैदान में थे तो आपने क्यों नहीं किया, और इससे भी बड़ा जख्म जो मिला वो हार का मिल गया। तो आप समझिए, बोलना तो था पाकिस्तान को, लेकिन ये जो जीत हुई ये बहुत अच्छी हुई। टीम इंडिया ने, कप्तान ने जिस तरीके से इस जीत को समर्पित किया ऑपरेशन सिंदूर के लिए, पहलगाम में जो लोग शहीद हुए उनके लिए, अच्छी बात है। लेकिन जहां बात कंट्रोवर्सी की आएगी, जहां पर बात राजनीति आ जाएगी, उस पर चर्चा तो बनती है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो आपको सुनाते हैं। I think it's a perfect occasion and taking the time out. We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. And they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile. And speechless, and obviously, it is heartening. Don't know what to say. But hats off to India. Well done. और बस इसको यार पॉलिटिकल ना बनाओ। इस मैच, क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच पॉलिटिकल ना करो यार। हम अच्छी बातें आपके लिए कर रहे हैं ना, बैठे हुए ना, हमने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया आपके लिए। मैंने मैच के आपको प्री मैच में भी कहा था, कर लो हैंडशेक, कोई मसला नहीं, गेम ऑफ क्रिकेट है, शो योर ग्रेस, इट्स ओके।
होती रहती हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े घरों में हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसका ये मतलब तो नहीं है यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल एंड टू नॉट टू शेक हैंड्स एंड जस्ट गो लाइक दिस। मुझसे नहीं होता यार। बहुत बढ़िया रहा इंशाल्लाह। द बॉयज प्लेड वेल। अच्छा, क्या रहा और टीम में पूरी टीम ने कैसा प्रदर्शन किया? मैं क्या कहूँ, आप ही बोल रहे हैं। बहुत इजी मैच था, पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं किया था, थोड़ा कंपटीशन एक्सपेक्ट किया था, पर ठीक है, उनके पास टाइम है इम्प्रूव करने के लिए। मैच हुआ, ये सरकार की निर्लज्जता है। अगर मैच हुआ है, चाहे दुबई में हो, चाहे अबू धाबी में हो, चाहे ट्रम्प के मैदान में हो, अगर भारत पाकिस्तान मैच खेला है तो हमारे फौज का, हमारे शहीदों का, और जिसने सिंदूर का जिस महिलाओं का उजाड़ा है, वो सभी महिलाओं का अपमान है। उसे मैच खेलने से क्या सिंदूर वापस आएगा? देखिए, तो भारत पाकिस्तान का जो मैच हुआ, भारत की जीत जरूर हुई है, लेकिन ये जो विवाद और विरोध हो रहा था मैच ना होने को लेकर, वो विरोध तो था ही। उसके बाद भी आखिरकार मैच हुआ, भारत जीत गया, लेकिन वो कंट्रोवर्सी आ गई क्योंकि यहाँ पर आपने हैंडशेक नहीं किया। और उसके बाद ठीक है, आपने जो जीत का उपहार शहीदों के नाम किया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आप सुनिए ना उन प्लेयर्स को भी, इन दिग्गजों को जो पाकिस्तान के हैं, वो किस तरीके से बातों को रख रहे हैं। और फिर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, आप मैदान में हैं, आपको किन चीज़ों को करना होगा, ये सबके लिए लागू होता है, चाहे टीम इंडिया हो, चाहे टीम पाकिस्तान हो, या कोई भी टीम हो। तो फिर वो फॉलो क्यों नहीं किया गया? ऊपर से इसमें राजनीति है। अभी भी ये बात कही जा रही है कि करोड़ों का जो इकट्ठा हुआ पैसा इस मैच, दोनों मैच के मतलब भारत पाकिस्तान के मैच से, सोचिए आप, करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान गया, फिर उसका दुरुपयोग हो जाएगा। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं, ये एक सवाल खड़ा करती हैं कि सोच क्या रहे हैं, क्या सोच है, क्या समझ रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। या तो मैच ही नहीं कराते, आप एक लाइन रख देते, उस पर भी विरोध हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यदि कहा तो कुछ सोच समझ के ही तो निर्णय लिया होगा। सीधे हम चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी वैशाली तोमर। वैशाली जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अभय नारायण। अभय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं मनीष शुक्ला। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वैशाली जी आपसे करूंगी। मैम, क्या है पहले से विरोध, लगातार विरोध, और विरोध के बाद में जैसे जैसे मैच हुआ, जीत भी गए, शहीदों के नाम भी कर दिया इस जीत के उपहार को, वहाँ एक कंट्रोवर्सी आ गई। अब उस पर यह कहा जा रहा है कि जो पैसा चला गया पाकिस्तान में, उस पर भी सवाल है। वो एक, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, आप क्या मानती हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको मेरा सादर नमस्कार। मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए वैशाली जी, आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, नेटवर्क इशू है मे बी। अभय जी जुड़े हमारे साथ। चलिए ठीक है, अभय जी अभी थोड़ी देर में कनेक्ट होंगे हमारे साथ। मनीष जी, चलिए आपके साथ चर्चा को शुरुआत करती हूँ। कल भी हम चर्चा में थे जब इस मैच को लेकर हम बहुत रोमांच फील कर रहे थे। हमें लग रहा था कि वो पल जब आएगा, जब इंडिया जीतेगी, तो वो क्या पल होगा, और आखिरकार वो हमने देखा। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी आई। देखिए, मैच नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, मनीष जी ये बात तो हो ही रही थी, लेकिन मैच हुआ, सारी चीज़ें थी। उसके बाद जो कंट्रोवर्सी आई, जो कहा जा रहा है, जो मैच रेफरी थे उन पे भी काफ़ी एलिगेशंस लगाए गए कि जब टॉस हुआ तब दोनों टीमों को हाथ मिलाने के लिए मना कर दिया गया था, और उसके बाद नहीं हुआ। सेरेमनी के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें हुई। ये पीसीबी ने सीधे सीधे एक कंप्लेन करी है, उन्होंने कहा ये अच्छा नहीं है। अभी हम सीनियर लीडर क्रिकेटर को भी सुन रहे थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी कहा कि ये नहीं है, माना कि जो चीज़ें हुई उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्रिकेट के मैदान में चीज़ों को लेट गो कर सकते थे। क्योंकि आप एक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हम नियम और कानून से यदि इसे समझने की कोशिश करें, लॉज जो जितने भी होते हैं क्रिकेट के, क्या ये सही हुआ या किसे हम जिम्मेदार माने? सबको सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि इस मैच का विरोध हो रहा है, और कल मैच हुआ, उसके बाद भारतीय टीम ने एक बहुत अच्छी जीत हासिल करके भारतीय लोगों को एक बहुत अच्छी सौगात दी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो विरोध हो रहा है और जो मैच के दौरान जो ये किस्से चले हैं, पहली चीज़ तो इस चीज़ को, या भारतीय क्रिकेट या क्रिकेटरों को एक तरह से राजनीति में शामिल कर लिया गया लगता है मुझे। क्योंकि अगर आपने ये जो चीज़ें थी कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे या हैंडशेक नहीं करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो या तो हमें खेलने ही नहीं जाना था,
इस सरकार ने हमारे डिसीजन जब लिया है कि हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और पूरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलने गए हैं। लेकिन हम पीछे क्या हुआ ये आपकी सरकार का डिसीजन था। हाँ, ये बात अलग है क्या हमारे प्लेयर्स को हमारी सरकार की तरफ से या हमारे ऑफिशियल्स की तरफ से कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन थे कि वहाँ पे जाके हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है। हमें जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उनके जो बायलॉज कहते हैं या जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहती है कि हम ग्राउंड पे उतरेंगे, हमें किस तरह का बिहेव करना है, तो वो एक हमारा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के दायरे में रहता है। अगर हमें इतनी ही एरोगेंस दिखानी है या हमें विश्व के पटल पे ये दिखाना है कि हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, तो विरोध हमारे को अपने लेवल पे करना चाहिए था कि हम नहीं भेज रहे। भारतीय बोर्ड आज इतनी बड़ी ताकत है कि अगर वो ये बोल दे कि हमें यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलनी है, तो मैं नहीं समझता कि आईसीसी भी इस चीज़ को चैलेंज कर पाएगा। और दूसरी चीज़, आपने जो फिक्चर्स बनाए, क्यों ऐसे फिक्चर्स बनाए कि इंडिया की टीम या दोनों टीमें एक ही पूल में आए? ऐसा क्यों नहीं कि इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में खेले? अगर ऐसी मौका है, हो सकता है जब इन कंडीशंस को आप रखें तो इंडिया पाकिस्तान के मैच की ज़रूरत ही ना पड़े, या तो पाकिस्तान पहले ही बाहर हो जाए। और जिस कंडीशन में आज पाकिस्तान की टीम मैच स्थिति में है, मुझे नहीं लगता कि वो आगे जाके फाइनल तक पहुंच पाए। तो हमें अगर क्रिकेट खेलने गए हैं तो मेरे एज ए क्रिकेटर मैं यही कहूँगा कि हमें पूरी तरीके से क्रिकेट खेलना चाहिए, सारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना चाहिए। हाँ, स्लेजिंग आप करिए, बिल्कुल करिए, आप उनके जेस्चर, अपने एग्रेसिव जेस्चर दिखाइए, सब कुछ दिखाइए, लेकिन इन एंड जाके जब आपने मैच जीत लिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, सब कॉम्प्लीमेंटली सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं, तो फिर क्यों हम हमारे को क्यों बोलने का मौका दें किसी को? क्योंकि बोलने का मौका हमारे पास जब था हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और दूसरी चीज़, मैं हो सकता है हमारे पॉलिटिशियंस या प्रवक्ताओं को शायद पसंद ना आए कि मेरा एक क्वेश्चन सबसे है कि जब हम एक और तरफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो या तो हमारे को क्रिकेट खेलने जाना ही नहीं था। क्या वॉर चल रही होगी अगर हमारे बॉर्डर पे, तब हम क्रिकेट खेलेंगे? या तो उस चीज़ को समाप्त कर दीजिए, या तो फिर उस चीज़ को आप बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल कीजिए। बिल्कुल। वैशाली जी, सुन पा रही हैं अभी मुझे? जी, मैं बिल्कुल अच्छे से, मैंने आपको भी सुना है और मनीष जी को भी सुना है। राखी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। राखी जी, देखिए, इंग्लिश में कहावत है, एज पर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल एंड गवर्निंग रूल्स पार्टिसिपेशन इज द मैच इज मैंडेटरी। मैं जो हमारे जो एक्सपर्ट थे, जो मैच के एक्सपर्ट थे, मैंने उनको सुना और मैं बहुत हैरान हूं कि वो मैच के एक्सपर्ट होकर इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। बिकॉज मेरा तो मैच में इतना ज्यादा, मतलब मैं खेल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भावना है, और खेल जो है मुझे लगता है उसे राजनीति से दूर रखना चाहिए, जो क्योंकि खेल ही आपको, मैं इसको इस तरह से समझाना चाहूंगी राखी जी, और अपने देशवासियों को भी इस तरह से समझाना चाहूंगी, जब हमारे देश में कई पार्टियां रूल करती हैं, कई अलग अलग लोगों के विचार होते हैं, अलग अलग लोगों के मनभेद होते हैं, अलग अलग मतभेद होते हैं, बट जब हमारा देश उस जमीन पर खेलता है तो सब एक होकर उनके जीत में जश्न मनाते हैं। और जब हमारा खिलाड़ी खेल के मैदान में होता है, तब एक साथ उनके जीतने की, अपने इस तिरंगे को जीतने की, इस ट्रॉफी के लिए सब एक होकर एक भावना से, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और अपने खिलाड़ियों के लिए एक होकर प्रार्थना करते हैं, और एक होकर जोश और जश्न और जुनून के साथ उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो अब आप देखें कि द्विपक्षीय मैच तो नहीं था, ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं था, ये आप जानते हैं कि आईसीसी और बीसीसी के तहत ये मैच था, और हम इसके मेंबर हैं, तो हमें इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना पड़ेगा। When protocol calls, the match goes on। तो जब हम उसके मेंबर हैं, चाहे वो G20 है, चाहे कोई भी है, तो कोई अन्य सारी चीजें होती हैं, तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप देखें, अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते, ये हमारी हार होती, पाकिस्तान हम पर हंसता कि देखो हमने आपको वहां पर भी हरा दिया और हम आपके देश में आकर आतंक फैला रहे हैं और आप हमसे डर गए हैं। अब ये मुंह पर करारा जवाब है, मुंह तोड़ जवाब है कि हमने पार्टिसिपेट भी किया है और उनको हरा भी दिया है। और हाथ ना मिलाना, वो गेस्चर सिर्फ इस बात का संकेत देता है कि ये एक मजबूरी और
दो चीजें होती हैं, मजबूरी भी और जरूरी भी। हम जब उसके मेंबर हैं तो हमें उसे मानना पड़ेगा, अदरवाइज हमें उससे बाहर कर दिया जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच था और हमने उनको इनवाइट किया था। तो जब एक, मुझे लगता है कि जब एक क्रिकेट के, मुझे लगता है कि जब यहाँ पर एक खेल के एक्सपर्ट बैठे हैं तो ही नो एवरीथिंग अबाउट द खेल, तो वो इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि प्रोटोकॉल जो होता है, रूल्स आर रूल्स। मैम, मनीष जी ने ये कहा था कि ये जो मैच डिसाइड हुआ, यदि ये मैच हुआ तो ये मैच अच्छे से हो गया, तमाम चीजें हो गई, इसको चलने दीजिए। और यदि ये मैच नहीं होना था तो ऐसी भी चीजें तय हो सकती थी पूल के अकॉर्डिंग कि वो मैच नहीं फंसते। एक और पॉइंट उन्होंने बोली, यदि सारे जो पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर को हमने कैंसिल नहीं किया, वो कुछ समय के लिए रुका, तो फिर यदि वो कंटिन्यू रहेगा या हो रहा होता तो क्या ये मैच होता? तो या तो मैच को चलने दीजिए आगे भी, या तो फिर पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए। बात इस चीज की थी, इस चीज की है। लेकिन मैं मनीष जी से मैं चाहूंगी, देखिए मनीष जी, हो सकता है कि मैंने आपकी बात को बहुत अच्छे से नहीं सुना हो सकता है मेरी समझ, मैं ये कहूंगी कि मेरी समझ में उतना ज्यादा इजाफा ना हो पाया हो आपकी बात को सुनकर कि मैं उसे बेहतर तरीके से मैं उसका रिएक्शन दे पाऊं। बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड आपसे ये सुन के कि देखिए, आप भी जानते हैं कि जो प्रोटोकॉल होता है, पार्टिसिपेशन होता है, वो कितना जरूरी और मजबूरी होता है। तो जब आप ये सब कुछ जानते हैं कि जब हम मेंबर हैं आईसीसी के और जब हम मेंबर है बीसीसीआई के, तो हमें कितना जरूरी है कि उसमें हमें पार्ट लेना है, अदरवाइज हम बाहर हो जाएंगे उससे। मैं एक तो बात कहना चाहूंगा, तो कि क्या हमारे लिए पहली चीज, या तो हमारे प्रायोरिटी डिसाइड कर लें कि हमारे लिए क्रिकेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि या हमारे जो लोग मारे गए हैं इस आतंकवादी हमले में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या क्रिकेट इम्पोर्टेंट है ना। देखिए एक चीज़ है, आप लोग जिस तरह हम एज ए पॉलिटिशियन जिस तरह आप लोग बात करते हैं, हो सकता है हम लोग को कहना ना आता, हम लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। देखिए पहली बात तो मनीष जी पहली बात मैं आपको एक चीज और समझा देती हूँ कि पॉलिटिशियन भी इंसान होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात देखो, बीइंग ए लेडी, मैं भी एक मदर हूँ, एक बीवी हूँ, एक बेटी हूँ और एक बहन भी हूँ, और इस देश की एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। और सबसे पहली बात, बहुत ज्यादा भावनात्मक हूँ। जो चीजें देश में होती हैं, अच्छा मुझे ये बताइए वैशाली जी, होना, जो हैंडशेक को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं अभय जी से बात करूंगी। हैंडशेक को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई, उस पर क्या राय है उस पर आपकी? देखिए उस पर ये राय है, जब इतनी बड़ी चीज हो जाती है, हम अपने देशवासियों से कनेक्टेड हैं, वी ऑल आर द कनेक्टेड टू ईच अदर, तो तब हमें ये भी पता है कि इन लोगों ने या इनके देश ने हमारे देश के साथ क्या किया है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है और अभी फिर से कह रही हूं कि मजबूरी और जरूरी, उस चीज को भी हमें फॉलो करना है। हमें बाहर नहीं होना है किसी चीज से, हमें अपने देश को इस तरह से नीचे नहीं लेकर आना है। जब हम हर तरह से हम जीत गए, मैं देश विरोधी नहीं हूं, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आज पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे थे कि चाहे मैच दुबई में हो रहा हो, चाहे मैच अबू धाबी में हो रहा हो, या ट्रंप के मैदान पर हो रहा हो, तो मैं उसको थोड़ा कोड करके बोलूंगी। मान लीजिए ये मैच, मान लीजिए ट्रंप के मैदान पे ये मैच हो रहा होता, ठीक है, मान लीजिए पाकिस्तान नहीं होता, हमारी भारतीय टीम किसी ऐसी टीम के साथ खेल रही होती, किसी को भी लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया लीजिए, आप साउथ अफ्रीका ले लीजिए, आप इंग्लैंड ले लीजिए, मैं कॉमन किसी भी मैच की बात कर रही हूँ, नॉट पर्टिकुलर मैं एशिया कप की बात कर रही हूँ, किसी भी मैच के साथ होती है। और आप सोचिए कि भारत और अमेरिका के संबंध और ट्रंप और क्या रिलेशंस चल रहे हैं, कितनी तिलमिलाहट उनके दिल में है। मान लीजिए कोई मैच ऐसा होता, हम जीतते या हारते, और वहां से वो टीम शेक हैंड नहीं करती हमारी टीम इंडिया के साथ, देन व्हाट मैम, हम क्या फील करते, हम क्या बोलते? मेरा बस कंसर्न इतना सा है, मैच तो मैच है। तो इसका मतलब राखी जी, मेरा इतना सारा बोलना बेकार गया। मैं शायद समझा नहीं पाई कि जो प्रोटोकॉल होता है और पार्टिसिपेशन होता है वो कितना जरूरी होता है। मैंने पहले भी कहा, दोबारा से फिर से कह रही हूँ, एज पर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल एंड गवर्निंग रूल्स, पार्टिसिपेशन इज द मैच इज मैंडेटरी। वैशाली जी, वो जो मैंडेटरी है वो हमने फॉलो किया है। वैशाली जी मेरा ये कहना है, अदरवाइज वी हेट देम। ठीक है वैशाली जी, मेरा ये कहना है कि अगर मैच जब खेल ही लिया है तो हैंडशेक करने से कोई बुराई नहीं है। जब आपने मैच ही खेल लिया तो फिर इन सब चीजों का कोई मायने नहीं रह जाते
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यही जी, यही जी। बात, मैं इस बात का जवाब हाँ। देना चाहूंगी। देखिए कई बार क्या होता है ना, अब वो सूर्यकांत यादव सूर्य एस कुमार के वाई यादव, जिनको हाँ, हाँ, सूर्य कुमार यादव, जी। सॉरी, SKY जिनको स्काई बिका, जी। क्या वो भूल जाएंगे अपने देश के कि देखिए वहां से आई उनने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला वो उनके पर्सनल विचार थे, वो बहुत अच्छा था, हाँ, उसको कोई बिल्कुल। क्रिटिसाइज नहीं तो कर कई सकता। बार- लेकिन कई बार लेकिन अब लेकिन जब आप कुछ एक ही पब्लिकली चीज पर मैं इंटरनेशनल ये प्लेटफॉर्म कहूंगी- पे मैं जब आप ये कहूंगी इंटरनेशनल कि एक ही प्लेटफॉर्म पे चीज मैच पर- खेल रहे हैं और आपकी जो प्रेजेंटेशन जा रही है वहां पे एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जब आपकी टीम खेल रही है, वो बहुत अच्छी जा रही है, वो बहुत नहीं, अच्छी जा रही है, नहीं, वो बहुत नहीं, बेहतर चलिए, गई। मैम, ये एक आपके सेकंड रुकिएगा। पर्सनल विचार चलिए, हो सकते वैशाली हैं। जी, ये एक पर्सनल सेकंड। विचार हो सकते हैं। नहीं, चलिए, जी नहीं। इंटरनेशनली उन्होंने बहुत अच्छा किया वैशाली जी, है, बहुत थोड़ा अच्छा क्या गेस्ट है, था उनका, और हर उनको हर करना पहलू चाहिए यहाँ था, पर उन्होंने बैठा है, बहुत सबके अच्छा किया। अपने मैं अपने उनको विचार हैं। सैल्यूट करती हूँ इस बात के लिए। ठीक है बिल्कुल मैम, वापस आऊंगी, एक सेकंड। अभय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है। अभय जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि सब कुछ सुन लिया आपने, क्या मेन मुद्दा है? मैच नहीं होना था, ये चलते 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 मैच भी हो गया, उसके बाद हैंडशेक पर भी आकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई और अब कंप्लेन कर रहा है पाकिस्तान, और सारे जो आरोप आए सो अलग। देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी की इस नरेंद्र मोदी की सरकार से आप ये उम्मीद तो करिए मत कि उनका चेहरा एक है। उनका चेहरा, उनका चरित्र, उनकी सरकार, उनकी पार्टी कभी ट्रंप से दोस्ती, कभी ट्रंप से दुश्मनी, कभी ट्रंप का टेरिफ वार, कभी ट्रंप का गले मिलने वाला वारी इस क्रिकेट में दिखाई दिया है। मनीष जी ने क्रिकेट की भाषा में, खेल की भाषा में वो तमाम बातें कह दी हैं जिनको मुझे कहने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। मैं तो हैरान हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी जो महिला हैं, जो भावनात्मक भी हैं, जो ममता की मूर्ति भी हैं, पहलगाम में अगर कहीं निराशा और कहीं हम सब गुस्से में थे तो किसके कारण से? ये हमारी माताओं बहनों के अस्तित्व पे ही हमला हुआ था। सिंदूर पोछे गए थे, ऑपरेशन सिंदूर का नारा दिया गया और पूरी दुनिया को दिखाया गया कि पाकिस्तान मतलब दुश्मन। लेकिन जहां पैसा आता हो, जहां BCCI का नेतृत्व गृह मंत्री के पुत्र कर रहे हो, जहां क्रिकेट का नेतृत्व गृह मंत्री जी के पुत्र कर रहे हैं, वहां पे सारी बातें खत्म। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कल चुप थी। पूरे के पूरे भाजपा के लोग स्तब्ध थे कि हम ये क्या देख रहे हैं, ये हमारी सरकार के रहते ये क्या हो रहा है। तमाम तरह की बातें कल, और जो चुप्पी थी ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, वो चुप्पी बता रही थी कि अंदर से वो कितने कितने मायूस थे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि खेल अगर होता है तो खेल भावना से हो, और ये खेल नहीं होना चाहिए था। जो परिस्थितियां थी, एशिया कप नहीं, वर्ल्ड कप नहीं, कोई कप हो, अगर पाकिस्तान से आपके पानी तक देने के संबंध नहीं है, आप ही के नेता ने, हमारे आप सबके प्रधानमंत्री ने इस बात को चीख चीख के बिहार में एक सभा में कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो सिंदूर मिटाना और खेल होना एक साथ कैसे हो सकता है? और मान लीजिए हमारी टीम हार जाती, ये तो खेल है ना, खेल में या तो गारंटी लेके खेला गया कि हमारी टीम जीतेगी, सब कुछ तय था कि एक तरफा हम जीतेंगे, आप आओ हारने के लिए खेलो, हम आपको इतना रुपया दे रहे हैं। अभी सट्टे की बात शिवसेना के लोगों ने की, अभी पैसे की बात लोगों ने की। अगर मान लीजिए वो हार जाती हमारी टीम तो किसको समर्पित करते? जीत को तो हमने सेना को समर्पित किया, गर्व है सेना पे। जीत को तो हम उन तमाम महिलाओं के आंसुओं को समर्पित कर रहे हैं कि आंसू पोंछने का हमने हरा के काम किया। लेकिन खेल तो खेल है, खेल में क्या होता है आपको मालूम था? और या तो आपको मालूम था, आप सदा बदा खेल रहे हैं, आप तय करके खेल रहे हैं तो हारने के लिए खेल रहे हैं। ये चीजें नहीं होती। देश इस चरित्र को बहुत नजदीक से देख रहा है। मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि ये खेल नहीं होना चाहिए था, और खेल हुआ तो फिर साहस होना चाहिए खेल भावना रखने का, फिर क्षमता होनी चाहिए उन आंखों में कि हम आंख मिला के बात करेंगे, हम पलायन नहीं करेंगे। जब हम क्रिकेट और बैट और बॉल टच कर रहे हैं, वो बॉल फेंक रहे हैं, हम बैट मार रहे हैं, हम बॉल फेंक रहे हैं, वो बैट से मार रहे हैं, वो टच होगा लेकिन हाथ टच नहीं होगा, मुलाकात नहीं होगी, दरवाजे बंद हो जाएंगे। दरवाजा आपने खोला, दुबई में जाके खोला दरवाजा, और क्रिकेट के हमारे खिलाड़ी तो मजबूर थे। मैं जानता हूं कि उन खिलाड़ियों की व्यक्तिगत राय ली जाएगी तो एक भी खिलाड़ी खेलने को तैयार नहीं रहा होगा, लेकिन BCCI से मजबूर है वो। ये जो मजबूरी भाजपा की प्रवक्ता कह रहे हैं, जरूरी और मजबूरी उन खिलाड़ियों का था जो बेचारे देश के लिए,
तिरंगा सिर में बांधकर, कपड़े शरीर पे तिरंगा पहनकर उतरते हैं मैदान में, देश के झंडे के लिए जीते मरते हैं। उन खिलाड़ियों की सोचिए कितनी मजबूरी रही होगी, किस मजबूरी में भी बीसीसीआई और आईसीसी ने उनको वहां पे उतारा है। बिल्कुल, तो काल में तो अभय जी। खिलाड़ी पते थी, ठीक है, उनकी भावनाएं पती थी। ये अपमान है पहलगाम की उन तमाम महिला हमारी बहनों का जिनके सिंदूर पोषने का काम आतंकवादियों ने किया था। चलिए, क्योंकि सिंदूर समय की ऑपरेशन आज सीमा भी है। जारी है, तो क्रिकेट में क्या हो रहा है? अभय जी एक मैं सेकंड, समय बिल्कुल की सीमा भाजपा है। प्रवक्ता के एक भी तर्क से सहमत नहीं हूँ। पूरा देश दुखी है, पूरे बीजेपी के लोग दुखी हैं। केवल बीसीसीआई के कुछ लोग जो गृह मंत्री के पुत्र को खुश करना है तो करिए आप, क्योंकि देश को सिर्फ दो लोग अपने मर्जी से चलाते हैं। कोई देश प्रेम नहीं, कोई राज भावना नहीं, कोई खेल भावना नहीं, सिर्फ दो लोगों को खुश करने के लिए हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा, वैशाली जी कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। अब 10 सेकंड में इतनी सी बात कैसे कही जाएगी मैडम? इतनी सारी चीजें थी, मैं सुन रही थी, मुझे तो लगा था कि मुझे कहावत भी याद थी और मैं सोच रही थी कि वो इनको सारा समझाऊं कि दुखी कोई भी नहीं है, दुखी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि उनको राज करने के लिए नहीं मिल रहा है, उनको कुर्सी नहीं मिल रही है, सिर्फ वो दुखी है। आप कितनी दुखी हैं ये हम सब भी समझ रहे हैं। कोई भी दुखी नहीं है, अगर दुखी आप होते तो कितनी दुखी है हम सब भी समझ रहे हैं। हम नहीं आपकी दुखी, भावना हम को आप क्यों भी दुखी समझ होंगे? रहे हैं, आप कह नहीं सकती। हम तो देशभक्त हम हैं, कह पा रहे हैं, इस आप कह नहीं मातृभूमि से सकते। प्रेम करते हैं, मनीष गद्दी से जी प्रेम ने नहीं पूरी करते, खेल भावना, तो इसलिए हम नहीं दुखी पूरी है। खेल लेकिन भावना आप प्रकट लोग करती जरूर है। दुखी है, क्योंकि आप लोग इस वो पूरे 70 चलिए, अभी देश कुछ देर में पहले बात हो मनीष रही जी थी के कि खेल बोलने में के बाद राजनीति बोलने नहीं को होनी बात चाहिए। नहीं मिल रही है, यहाँ तो तो इसलिए राजनीति सबसे ज्यादा हो रही है, खेल तो जरा से में होके खत्म भी हो गया। खैर, समय की सीमा है, मुझे रोकना पड़ेगा आप सभी को। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, ये सिलसिला अभी चलेगा, मैचेस बचे हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ ये जो जीत हुई ये देश के नाम की गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस कंट्रोवर्सी में भारत आया कुछ चीज़ों को लेकर, वो नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो नियम है वो तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत सटीक एक लाइन जो मनीष जी कह रहे थे, या तो आप जाइए मत, और यदि आप गए हैं तो फिर नियम भी फॉलो करिए। बहुत सीधी सी लाइन है, उसमें मुझे नहीं लगता कोई इफ एंड बट होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा जो इस खेल में राजनीति की जा रही है इसको समझना पड़ेगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।